एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। तो HTML में अभी तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं, बहुत सारे वेब पेजेस बनाए हैं। तो उन सभी में क्या है कि आप एक ही पेज को यानी एक ही पेज में ही आप सारी कोडिंग करते हैं और उसका आउटपुट आप देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे सामने ये हम स्क्रीन देख पा रहे हैं और अभी तक आपने जो कोड किए हैं उसमें क्या होता है कि आप इसी पेज के अंदर ही सारा काम करते हैं, यानी कि इसका जो भी कोड है, यानी ये HTML फाइल है, मान लेते हैं कि ये abc.html फाइल है और इसी का आप जो नोटपैड फाइल बनाते हैं .txt जो फाइल है जिसको आप कन्वर्ट करके HTML में लेके जाते हैं, तो आप कोडिंग यहाँ पर करते हैं, आउटपुट यहाँ पर देखते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि इस पेज में आप क्या करें, डिवीजन कर दें। कैसे डिवीजन कर दें? और पहली बात यह है कि डिवीजन की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो देखिए, अगर आपको बहुत बड़ा एक पेज बनाना है, किसी की वेबसाइट बनानी है, तो क्या होगा कि आपको एक ही पेज के अंदर, इसी फाइल के अंदर पूरी कोडिंग करनी होगी। अब उससे क्या होता है कि जब बड़ा काम हम करते हैं, यानी बड़ा जब हम पेज बनाते हैं, जब चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको मॉड्यूलराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होता है कि एक बार में हम एक ही को ठीक कर सकते हैं, एक को अपग्रेड अपग्रेड कर सकते हैं, हमें पूरी फाइल को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही आपका जो ये HTML पेज है, इसको भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे दो कॉलम्स में डिवाइड कर दें, या फिर दो रो में डिवाइड कर दें, या फिर दो रो में और इसमें दूसरी वाली जो रो है इसमें अलग से आप कॉलम डिवाइड कर दें। तो ये चॉइस आपकी है कि कैसे आपको डिवीजन करना है। और ये जो डिवीजन आप जो कर रहे हैं, इसके लिए आपको फ्रेम की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेम हम समझेंगे अभी। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा इस फ्रेम का कि देखिए, इस पेज में यानी इस सेक्शन में, ये पूरे एक पेज है abc.html, इस वाले सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कोई और दूसरी फाइल मान लेते हैं a.html, ये आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर B यानी कि A यहाँ पर आ जाएगी, B यहाँ पर आ जाएगी, C यहाँ पर आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, तीन फाइल का आउटपुट आप एक ही पेज में ले सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी A वाले में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, B वाले में कुछ आप उसके वैल्यूज़ को, मिशन को, विज़न को ये डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और यहाँ पर C में कोई प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। तो हम अलग अलग तरह से देखेंगे कि इसका फ्रेम में डिवीजन कैसे कर सकते हैं, कैसे आउटपुट आएगा और कैसे यहाँ पर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए कोडिंग में देखते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम देख लेते हैं कि हम रो वाइज कैसे फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि ये आप जो नोटपैड देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी ऐसा कोई खास काम नहीं किया है। हेड में देखिए, ये हेड सेक्शन में केवल मैंने टाइटल दिया है, टेस्टिंग टाइटल है। बॉडी सेक्शन में मैंने केवल एक लाइन लिखी है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स। ये यहाँ पर टाइटल आ गया है और यहाँ पर ये बॉडी आ गया है, बॉडी का जो टेक्स्ट हमने दिया था वो आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको फ्रेम में डिवाइड करना है, यानी इसमें फ्रेम्स बनाने हैं, तो हमें रो वाइज डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हेड वाले सेक्शन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे फ्रेम सेट रोज इक्वल टू, अब हमें कितने परसेंटेज में इसको डिवाइड करना है, यानी ये जो हमारा पेज होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो पेज होगा, इसके हम रो वाइज 3 सेक्शन करेंगे या 2 सेक्शन करेंगे। तो पहले हम 2 सेक्शन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहला वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा छोटा रहे, यानी कि 30% रहे, और जो दूसरा वाला सेक्शन होगा, सेकेंड पार्ट जो होगा, वो 70% रहे। तो हम इसका वही रेशियो दे देते हैं, 30% और 70%। अब इसमें जो सेक्शंस होंगे उनका नाम क्या होगा और वो कहाँ से आएंगे, कैसे लिंक होगा, तो फ्रेम नेम यहाँ कर देते हैं। हमारा जो पहला वाला है हमने इसको नाम दे दिया 1, कि फ्रेम 1 है हमारा वो, और उसका सोर्स क्या होगा, हम सोर्स दे देते हैं, वो होगा page1.html, जो हमने पहले आपको पेज दिखाया हुआ है, यानी कि पुरानी वीडियोस में मैंने कई बार जो पेजेस बनाए हैं उन्हीं में से कोई एक हम पेज दे देते हैं। और दूसरा है फ्रेम नेम इक्वल टू सोर्स विल बी page2.html, और यहाँ पर हम फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। इसको चेक कर लेते हैं।
देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट, और दूसरा पार्ट में ये हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाए इसलिए वो सेक्शन पूरा नहीं डिस्प्ले हुआ। और यहाँ पर हमने रिफ्रेश करा, देखिए ये फर्स्ट पार्ट आ गया और ये सेकंड पार्ट आ गया। ये 30% स्पेस है और ये 70% स्पेस है इस पूरे पेज का। तो ऐसे ही अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 30%, 40% और फिर से 30%। अब यहाँ पर हम एक पेज और दे देते हैं, फ्रेम नेम इक्वल टू 3, सोर्स इक्वल टू पेज 3.html। हमने पेज 3 को ले लिया यहाँ पर। ये देखिए अब ये पेज 3 आ गया, पेज 1 यहाँ पर आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो हमने इसको 3 रो में डिवाइड कर लिया। अब हम इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और लगाएंगे, जैसे मार्जिन विड्थ, हम इसमें स्पेस चाहते हैं तो वो मान लीजिए कि मैंने 50 पॉइंट्स का स्पेस दिया। ये देखिए पहले वाले में मैंने मार्जिन विड्थ 50 पॉइंट्स का दे दिया तो यहां से ये शिफ्ट हो गया। अब इसी वाले में हम मार्जिन हाइट दे देते हैं कोई पॉइंट, मान लीजिए फिर से 50 हमने दे दिया। ये 50 मैंडेटरी नहीं है कि आप 50 लिखें, मैंने अपने मर्जी से अपने मन से 50 लिख लिया है। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। ये देखिए ये ऊपर से भी अब स्पेस ले लिया, हाइट से भी स्पेस ले लिया और विड्थ में भी स्पेस ले लिया। ऐसे ही आप तीनों में भी लगा सकते हैं, किन्हीं दो में भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा आपको जरूरत हो आप वैसा यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद स्क्रॉलिंग हमें जरूरत होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर इसके 3 मोड होते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड होता है, फिर या फिर हम चेंज कर सकते हैं यस मोड में या फिर नो मोड में। तो ऑटो मोड हम देख लेते हैं एक बार वो क्या होता है। ऑटो मोड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर स्क्रॉलिंग की जरूरत होगी तो अपने आप आ जाएगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं आएगा। और अगर हम यस लिखते हैं, यस का मतलब ये है कि अगर स्पेस यानी कि टेक्स्ट इतना होगा कि वहां पे जरूरत होगी तो आ जाएगा, और अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं आएगा। अभी इसका हम डेमो भी करके देखेंगे। और नो में चाहे जरूरत हो या नहीं हो वो नहीं आएगा। तो इसको हमने रिफ्रेश करके देखा, ये ऑटो मोड में है पहला वाला। अब इसको हमने मिनिमाइज किया, देखिए यहाँ पर ये आ गया। हमने जब साइज कम किया पेज का तो यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग आ गई। अब बीच वाले में यानी कि सेकंड वाले में हम स्क्रॉलिंग अभी आ रही है, हम इसको नो कर देते हैं तो स्क्रॉलिंग हट जाएगी वहां से। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब सेकंड में से स्क्रॉलिंग हट गई लेकिन टेक्स्ट नीचे रह गया जो कि हम देख ही नहीं पा रहे अब। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड वाले में देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हमने यूज नहीं किया है तो स्क्रॉलिंग यस है। अब उसको स्क्रॉलिंग हम कर देते हैं नो। ये देखिए यहां से भी गायब हो गया, हम टेक्स्ट पढ़ भी नहीं पा रहे। तो जब हमें जरूरत नहीं होती है, हमें फिक्स चाहते हैं कि स्क्रॉलिंग नहीं आए तो हम नो कर देंगे। हम चाहते हैं कि अपने आप ये डायनेमिक मोड में रहे, अपने आप चेक हो जाए, तो हम उसको कर देंगे ऑटो मोड में। तो अगर हम चाहते हैं कि स्क्रॉलिंग की रिक्वायरमेंट अगर है तो अपने आप आ जाए तो हम उसको कर देंगे यस। तो इस तरह से आप इसको फ्रेम को बना सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स आप अपनी इच्छा से अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम फ्रेम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं एक पेज को और उसका क्या यूज़ है, और हम कैसे अलग अलग पेजेस को इस एक ही फाइल के अंदर हम डिस्प्ले में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।